Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing probability sampling methods. ठीक है, तो probability sampling method के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो probability sampling methods की हम बात करें तो आइए पहले जानते हैं probability sampling क्या होती है। probability sampling का मतलब होता है कि जो भी population है उसमें से हर मेंबर का ये चांस हो सकता है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, जैसे कि मेरे बॉक्स में 10 बॉल्स हैं और मुझे कोई एक बॉल चुननी है अपने खेलने के लिए, या ऐसे ही मैं रैंडमली निकालूंगी। तो मैं क्या करूँगी, जो 10 बॉल्स हैं तो उसमें डिफरेंट कलर की है, तो किसी भी को भी रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लूँगी, या सेम कलर की है तब भी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बॉल को ही मुझे सेलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में सैम्पलिंग में क्या होता है, इसका मतलब होता है हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का, उसको चांस है कि वो सेलेक्ट किया जा सकता है। ये मेनली यूज़ होती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो इट इज़ mainly used in quantitative research। अगर आप चाहते हो प्रोड्यूस करना रिज़ल्ट जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो होल पॉपुलेशन का, सो उस सिचुएशन में जो सैम्पलिंग टेक्निक्स में से आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत ही वैलिड चॉइस होने वाली है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस results that are representative of the whole population, probability sampling techniques are the most valid choice। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले टाइप में आता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, हर मेंबर को पॉपुलेशन के इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्टेड हो। ठीक है, सो अगर आप कंडक्ट कर रहे हो उस टाइप की सैम्पलिंग तो आप यूज़ करोगे टूल जैसे रैंडम नंबर जनरेटर्स और अदर टेक्निक जो कि बेस्ड इंटायरली होंगे चांस पर। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम sample of 100 employees of कंपनी एक्स। अगर आपको क्या करना है, कंपनी एक्स के 100 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है तो आप असाइन करोगे एक नंबर हर एम्प्लॉय को कंपनी के डेटाबेस में 1 to 1000। अब आप यूज़ करोगे इसमें सेलेक्ट करने के लिए एक नंबर जनरेटर को जो सेलेक्ट करेगा 100 नंबर्स को। तो ये होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सो यू असाइन a number to every employee in the company database
from 1 to 1000 and use a simple random number generator to select 100 नंबर्स। तो आप क्या करोगे, एक रैंडम नंबर जनरेटर को यूज़ करोगे सेलेक्ट करने के लिए उन 100 नंबर को, यानी कि उन 100 एम्प्लॉयज़ को कंपनी एक्स में से। अब दूसरा आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, ये आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन ये यूजुअली स्लाइटली ईजियर होगी कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि हर मेंबर जो होता है पॉपुलेशन का वो लिस्टेड होता है एक नंबर के साथ, लेकिन रैंडमली जनरेटिंग की जाएगी आपके नंबर्स की, इंडिविजुअल्स की, और चूज़ किया जाएगा एक रेगुलर टेक्निक्स पर। जैसे कि सभी एम्प्लॉय जो हैं कंपनी के लिस्टेड हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ए पर्सन बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6 से। तो फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड्स हर 10th पर्सन जो है लिस्ट का उसका सेलेक्टेड है 6, 16, 26, 36 एंड सो ऑन। तो आप एंड अप करोगे एक सैम्पल से 100 पीपल के। तो ये होती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी हिडन पैटर्न ना हो आपकी लिस्ट में जो स्क्यू करे आपके सैम्पल को। जैसे कि अगर कोई HR डेटाबेस ग्रुप एम्प्लॉयज़ टीम मेंबर्स के द्वारा लिस्टेड है इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, तो यहाँ पर रिस्क है एक इंटरवल होने का जो स्किप कर सकता है आपके पीपल इन जूनियर रोल्स। तो उसके रिजल्ट में क्या है, सैम्पल दैट इज स्क्वीड टूवर्ड सीनियर एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये होता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, all employees of the company are listed in alphabetical order from the first 10 numbers you randomly selected a starting point number 6. So from number 6 onwards every 10th person on the list is selected. So you end up with a sample of 100 people. ठीक है, ये तो हुई सिस्टमैटिक सैम्पल की बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पल। स्ट्रैटिफाइड में स्टार्टा का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप। अगर हम यूज़ करेंगे सैम्पलिंग मेथड को तो हमें क्या करना होता है, पॉपुलेशन को डिवाइडेड करना होता है सब ग्रुप पे जो बेस्ड होते हैं उनके रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, तो जैसे उनके जेंडर के हिसाब से, उनके एज ग्रुप से हिसाब से, उनके इनकम के हिसाब से। तो ओवरऑल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो होता है पॉपुलेशन का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब ग्रुप के हिसाब से। तो ये कहलाती है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Stratified sampling involves dividing। सो स्टूडेंट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की हम बात करें
तो जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में इन्वॉल्व करते हैं, पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, स्टार्टा में, ठीक है, उनके एज के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, ठीक है। अगर ओवरऑल प्रोपोर्शन जो होता है पॉपुलेशन का आप कैलकुलेट करोगे उसके ईच ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। जैसे कंपनी के पास 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और 200 मेल एम्प्लॉयज़ हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि किस तरीके से सैंपल रिफ्लेक्ट करता है जेंडर बैलेंस को कंपनी में। तो आप क्या करोगे, आप 2 स्टार्टा बनाओगे, बेस्ड करोगे आप उसको जेंडर के हिसाब से, कि एक तरफ आपके आएंगे मेल स्टाफ, दूसरी तरफ आएंगे आपकी फीमेल स्टाफ। तो आप यूज़ करोगे रैंडम सैम्पलिंग ईच ग्रुप पे, जिसमें सेलेक्ट करोगे आप 80 वुमेन को और 20 मैन को, जो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देगा 100 पीपल का। यानी कि 80 आपने वुमेन चूज़ की, 20 की है आपने मेल चूज़। तो हमें क्या करना है, 800 फीमेल एम्प्लॉय और 200 मेल में से हमने 80 तो निकाल ली है फीमेल, 20 निकाल ली, इससे हमने मेल। तो इससे क्या है, हमें सैंपल मिल गया 100 पीपल का, ठीक है, जो कहलाया आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लियर। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं हर किसी को सब ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के। लेकिन इसमें क्या होता है, ईच ग्रुप जो होता है वो रैंडमली सिलेक्ट होता है एंटायर सब ग्रुप से। समझ रहे हैं बात को। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को हर सैम्पल क्लस्टर में। ये मेथड आपका अच्छा है डील करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन में, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत लार्ज है। लेकिन इसके साथ में ही इसमें रिस्क ऑफ एरर भी रहता है सैंपल में। तो ये डिफ़िकल्ट है गारंटी देना कि सैंपल क्लस्टर आपके रियली रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके होल पॉपुलेशन के, ठीक है। जैसे कंपनी के पास ऑफिस हैं 10 सिटी में, पूरी ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। एक रफली डेटा आ गया हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम ट्रैवल कर सकें हर ऑफिस को कलेक्ट करने के लिए डेटा। तो आप क्या यूज़ करोगे, फिर आप यूज़ करोगे रैंडम सैम्पलिंग को सेलेक्ट करके 3 ऑफिसेस को अपने क्लस्टर्स में। तो ये होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये थे आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में 4 टाइप्स आपके, जिसमें सबसे पहला था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर आया आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन आपका था स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लस्टर सैम्पलिंग। थैंक यू सो मच।